Any doubts regarding these questions? I have doubt on last question. That is, write a program to check if our actual number and the reverse number is same or not. ओके क्या इशू है बताइए. सर ये मुझे समझ में ही नहीं आया. हम लोग एक नंबर अज्यूम कर रहे हैं. सो लेट्स टेक अ वेरिएबल एन. एन फॉर नंबर. ओके. ओके. एन वेरिएबल में लेट्स हम लोगों ने एक नंबर 3 डिजिट का या लेट्स से 3 डिजिट का हमने नंबर एक स्टोर किया. सो अज्यूम अ नंबर दैट यू हैव स्टोर्ड, दैट इज अ 3 डिजिट नंबर दैट यू हैव स्टोर्ड ऑन द वेरिएबल inside the variable n. So let us assume that we have considered 123 as the number that is stored in the variable n. Okay. हम लोग क्या करना है इसमें बोल रहे हैं रिवर्स करके चेक करना है कि एक्चुअल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों सेम है या नहीं. ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर. सो अ नंबर इज said to be palindromic if the actual number and reverse number both are same. तो आप कोई भी नंबर अज्यूम करो और उसको आप रिवर्स करने की कोशिश करो. अगर रिवर्स करने के बाद फिर से वही नंबर मिल जाए तो उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं. एंड ये क्वेश्चन वही चीज पूछ रहा है कि वेदर गिवन नंबर जो यूजर इनपुट कर रहा है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं. सो हाउ आर वी गोइंग टू चेक? वी हैव टू अज्यूम अ नंबर. ये यूजर इनपुट करेगा नंबर. अब वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, एन नंबर ऑफ डिजिट्स हो, दैट इज इमटेरियल फॉर अस. हम लोगों ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा कि एक 3 डिजिट का नंबर कंसिडर करते हैं. वाई 3 डिजिट नंबर? बिकॉज उसमें सफिशियंटली हम लोग डिफाइन और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये रिवर्स हो रहा है. यस सर. तो ओके. सो एक नंबर हमने अज्यूम किया और रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, एक लूप चलाते हैं, उसमें डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉड 10/10 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं. और रिवर्स का एक फॉर्मूला था दैट वाज r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस वट एवर बी द वेरिएबल. है ना ये चीज. तो हमने एक नंबर अज्यूम किया यूजर से इनपुट करा के और लूप चला करके हमने उस नंबर को रिवर्स किया. जब हम उस लूप से बाहर निकलेंगे तो हमको बस कंपेयर करना है कि क्या एक्चुअल नंबर, ठीक है हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग को दोनों नंबर को कंपेयर करना है कि क्या मेरा एक्चुअल नंबर और रिवर्स्ड नंबर दोनों सेम है या नहीं. ओके. अगर दोनों सेम होगा तो यस दैट इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर. बट अगर सेम नहीं है तो दैट नंबर्स आर नॉट सेम या नंबर्स आर नॉट पैलिंड्रोमिक इन नेचर. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल सा लगता है कि नंबर लिए, लूप चला करके रिवर्स किए और रिवर्स करने के बाद एक्चुअल नंबर और रिवर्स नंबर को कंपेयर कर दिए. अगर दोनों सेम रहा तो पैलिंड्रोमिक है, नहीं रहा तो पैलिंड्रोमिक नहीं है. ठीक है. ट्विस्ट कहाँ पे है समझोगी. it will just take me 2 to 3 minutes to get connected through my computer. तब तक हम लोग वर्बली डिस्कस कर ले रहे हैं. द आइडिया इज कि हमने नंबर जो लिया और जब लूप चलाते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट करने के दरमियान उसके बीच में वो नंबर एक्चुअली घटते 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 जीरो हो जाता है. ठीक है ना. वो नंबर एक्चुअली घटते घटते जीरो हो जाता है. तो जब वो जीरो हो गया एक्चुअल नंबर तभी हम लूप से निकल पाएंगे. डू यू हैव द प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग अ नंबर? यस सर. ठीक है. तो वहां पे देखो लूप में क्या क्या चीज लिखा है. प्लीज रीड इट आउट फॉर मी. वाइल लूप हमने चलाया है. हाँ. लिखा है वाइल n इज ग्रेटर देन 0, अ नंबर इज हम्म. ग्रेटर देन 0, और उसके हम्म. बाद x इज इक्वल टू n mod 10, n इज इक्वल टू n by 10, एंड हम्म. r इज इक्वल टू r into 10 plus x. वेरी गुड. सो पहला जो हमारे पास है दैट इज मॉड 10. है ना. x इक्वल टू n मॉड 10 लिखा हुआ है. तो ये n मॉड 10 क्या कर रहा है, हम लोग अपने 3 डिजिट नंबर जो n हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें से हम लोग एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो लेट अस अज्यूम कि n के अंदर हमने डाला होगा 521. यस तो सर. 521 में से पहले 1 एक्सट्रैक्ट होगा, फिर दोबारा जब वो लूप चल करके आएगा तो उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट होगा, फिर थर्ड टाइम जब वो लूप रिपीट होगा तो उसमें से 5 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. So slowly after each iteration, after each round of loop, we are extracting a say one digit from the given number.
तो ये एक्सट्रैक्ट करते करते पहले 521 था, फिर 52 बचा, फिर 5 बचा, और उसके बाद 0 हो जाएगा जब हम एक एक लूप में एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड अल्टीमेटली वाइल लूप क्या पूछ रहा है, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n बड़ा है 0 से तब तक ये काम करो। हिंदी में अनुवाद अगर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो यही मीनिंग निकल करके आता है ना, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n बड़ा है 0 से तब तक वो लूप चलेगा। सर तो आपने एक n चीज, कब तक, यस बोलिए। अगर सिंगल डिजिट होगा तो क्या होगा? हाँ, सिंगल डिजिट होगा तो क्या होगा, है ना, सिंगल डिजिट को हम रिवर्स करेंगे तब भी तो वही नंबर मिल जाएगा हमें, हम्म। ठीक है ना। हाँ, सिंगल डिजिट में अगर आप 0 डाल दे रहे हो, हम्म। या फिर लेट अस से कि यू हैव कंसीडर्ड नंबर एज 021, हम्म। ठीक है ना, मतलब या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में हमारे पास 0 आ जा रहा है, हम्म। तब क्या होगा, वो एक बड़ा पेक्यूलियर और इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन जाता है। कोशिश करते हैं, अब जब कनेक्ट हो गए हैं, कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख ही लेते हैं कि 0 का इंपॉर्टेंस क्या आ जा रहा है इसमें, राइट। यस सर। सो वो लूप तुमको समझ में आया है, मॉड 10 बाई 10 का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा यस सर। है ना। तो अगर उसको हम एक तरह से समराइज कर दें, मॉड 10 का मतलब होता है कि आपके पास जो करंट नंबर अवेलेबल है उसका यूनिट्स प्लेस पे जो वैल्यू है उसी को बोल देना है। सो लेट्स से इफ यू आर हैविंग 521, 521 का मॉड 10 करें तो you'll get the 1 as the remainder। तो ये रिमाइंडर देता है हम लोगों को, और बाई 10 जो हम लोग कर रहे हैं वो हमें हमें एक्चुअली डिवीजन का जो रिजल्ट मिलता है वो देता है, यस ठीक सर। है। ओके, सो यहाँ तक रहा, और रिवर्स का ये फॉर्मूला था। तो अभी हम लोग जो आजकल में क्वेश्चंस जो हम लोग समराइज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, you'll see majority of the questions are based on this digit extraction formula mod 10 by 10, mod 10 by 10। हाँ, थर्ड स्टेप में जो हमारे पास रिवर्स का जो फॉर्मूला था, बस वही जो है ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा। रिवर्स के लिए r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस x लिए थे, सम ऑफ डिजिट्स जैसे मांगा हमें, तो वहां पे हम लोग सम के लिए कुछ और फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, ये चीज है। तो बस क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारा ये फॉर्मूला वेरी करेगा। अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको समझ में आई ये बात कि डिजिट एक्सट्रैक्ट करने बोल रहा है यहाँ पे, तो वहां पे लूप के अंदर मॉड 10 एंड बाई 10 लग के ही रहेगा। अब वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, या डू वाइल हो, किसी भी तरह का लूप हो। ओके, सो ये जो जस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर है हम्म, उसमें सेम प्रोसेस है, सिर्फ लास्ट में उसको करना होगा कि दोनों नंबर्स इक्वल है कि नहीं। हाँ, लेकिन वहां पे एक ट्रिक है, क्योंकि हम जैसे बोले लूप चलाते चलाते अल्टीमेटली n का वैल्यू 0 हो जाएगा। हम्म। तो n से हम जब भी रिवर्स वैल्यू कंपेयर करेंगे वो हमेशा फॉल्स दिखाएगा, बिकॉज n का वैल्यू तो 0 हो चुका होगा लूप से बाहर निकलते निकलते। यस तो सर। 0 के साथ कभी भी हम रिवर्स नंबर कंपेयर करेंगे तो कभी इक्वल दिखाएगा ही नहीं, तो कंडीशन फॉल्स रहेगा, वो दिखा देगा गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक। सो हम लोग कनेक्ट हो गए, जल्दी से इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोड कर लेते हैं। टू चेक नंबर इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। सर एक क्वेश्चन था मेरा। यस प्लीज पूछिए। सर नॉट इक्वल का साइन क्या होता है? ओके, इट्स समथिंग लाइक दिस। हम अगर यहाँ पे लिख दे रहे हैं छोटा सा, इफ x not equal to exclamation mark and equal to। ओके। ओके। so if okay, ठीक है, वापस आ गए। so
कुछ 3 वेरिएबल हम कंसीडर किए ना, हाउ डिड आई कम टू कंक्लूजन कि ये प्रोग्राम 3 वेरिएबल से बन जाएगा, ठीक है ना। या तो रटा रटाया प्रोग्राम है मेरे पास, कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो ये आइडिया है, या फिर कुछ अजम्पशन लिए कि 3 वेरिएबल में काम हो जाएगा। एक फर्स्ट टाइम प्रोग्रामर कैसे डिसाइड करे, ठीक है। इफ यू कैन रिकॉल, हम अपने शुरुआती दिनों में जब हम प्रोग्राम बनाना सीख रहे थे, हम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे कि वेरिएबल और उसका डेटा टाइप कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने गलत वेरिएबल या उसका डेटा टाइप गलत सेलेक्ट कर लिया है तो आपका रिजल्ट इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। जब हम लोग इफ एल्स वाला प्रोग्राम्स देख रहे थे, तो इट्स जस्ट एन अजम्पशन आई हैव टेकन। एन हमने लिया है कि एक नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से। आर फॉर रिवर्सिंग द फॉर्मूला, रिवर्स के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला चाहिए तो उसमें आर का इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा, और एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करने पे जो रिजल्टेंट जहां मिलेगा वो एस में हम लोग डाल दिए। तो दीज आर द 3 वेरिएबल्स दैट आई एक्सपेक्ट कि ये 3 वेरिएबल पे काम हो जाएगा। अगर प्रोग्राम रन या बनाते समय लगा कि 1-2 वेरिएबल और जरूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इन द मिड। Input a number \n semicolon scanf %d, एक सिंगल नंबर इनपुट करें तो सिंगल होगा, एम्परसैंड n। ओके, इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को पता है बेसिकली लूप चलाना हम लोगों को while n is greater than 0, जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा है। सी, इस लूप कंडीशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते थे, या तो n बड़ा हो 0 से तब तक चले, या n is not equal to 0, जब तक n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, जब तक n का वैल्यू 0 नहीं है तब तक काम करो। So whichever condition you find convenient, आप अपने हिसाब से यूज कर लो। I prefer this one। जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक हमें क्या करना है, तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो s इक्वल्स n mod 10, n इक्वल्स n by 10, then we have r equals r into 10 plus set s, ठीक है। ये लूप चल गया। तो इफ यू सी दिस प्रोग्राम, इट इज, यहां तक जो हम अभी तक बनाए ये तो पूरा का पूरा ट्रू कॉपी होगी जो रिवर्सिंग नंबर का हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, है ना। अब जब हम इससे निकलेंगे इस लूप से, तो हम सवाल पूछेंगे क्या, क्या एक्चुअल नंबर दैट इज n बराबर है रिवर्स नंबर के साथ। इफ दिस इज ट्रू, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा गिवन नंबर इज पैलिंड्रोमिक। else printf, इतना क्यों लिखे, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। It is not palindromic, it's semicolon, ठीक है। आइडिया बहुत सिंपल सा लग रहा है, रिवर्स करना था, कंपेयर करना है, ट्रू होगा तो पैलिंड्रोमिक है, ये बोथ नंबर्स आर सेम, और नहीं है तो पैलिंड्रोमिक नहीं है। रन करके देख लेते हैं। ओके, सो इनपुट नंबर, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन तो कर रहा है, अभी तक एग्जीक्यूट कर रहा है। कौन सा नंबर कंसीडर करें? ट्रिपल टू। तो इसको रिवर्स करेंगे तो 222 ही मिलेगा, तो इट इज पैलिंड्रोमिक नंबर। चलो रन करते हैं। आंसर बोला इट इज नॉट पैलिंड्रोमिक। क्यों हुआ ऐसा ऋषा? डोंट नो सर, इसको अगर इक्वल करेंगे तो सेम आएगा ना, मतलब अगर उसको हाँ, रिवर्स करेंगे तो भी तो सेम ही आएगा। हाँ,
फिर ये क्यों आया? प्रॉब्लम लाइज इन दिस पार्ट। ओके ठीक है, ओके। हुआ क्या देखो। ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ पेन एंड पेपर, इसको आप चाहो तो जब हम बोल रहे हैं आप साथ में लिखते हुए जाओ रफ में, ताकि घर में प्रिपरेशन या समझने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करो। लेट अस कंसीडर अ नंबर एन के अंदर आप एक वैल्यू लिख लो 222। ठीक है, एन का करंट वैल्यू 222। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, तो एन का करंट वैल्यू क्या है 222। 222 0 से बड़ा है, यस 0 से बड़ा है, ट्रू है। तो ये लूप ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक में हमारा काम अभी होना है। अंदर जब आए लूप के अंदर, तो इसने क्या किया, पहले डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया, एस के अंदर उसको स्टोर कर लिया। तो एन मॉड 10 मतलब क्या, 222 मॉड 10। तो जब हम लोग मॉड 10 लगाते हैं किसी नंबर पे, तो उसके यूनिट्स प्लेस पे जो वैल्यू है वही उसमें रिजल्ट निकल करके आता है। सो यस सर। 222 मॉड 10 की, तो हमारे पास एस के अंदर स्टोर हो गया 2। सो 222 में से आपको तो 2 मिल गया। नेक्स्ट राउंड के लिए आपको 22 बनाए रखना है ना। सो हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट 22? तो ये लाइन जो नेक्स्ट लाइन है, ये क्या कर रहा है, 222 को 22 में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब क्या हो गया, प्रीवियस स्टेप में s इक्वल टू एन मॉड 10 में जो आपने जो एक डिजिट एक्सट्रैक्ट किया, आपने रिसीव किया, उसको टोटली हटा करके हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट बचना चाहिए, वो ऑपरेशन ये n इक्वल टू एन बाई 10 कर रहा है। यस सर। तो हमारे पास n इक्वल टू एन बाई 10 पे जब हम लोग आए, n बाई 10 पे जब हम लोग आए, तो वहां पे क्या हो गया, 22 मिला हमें। तो n का करंट वैल्यू अब क्या हो गया, 22 हो गया। वी स्टार्टेड विद 222, अब n का वैल्यू 22 है। और यहाँ पे रिवर्स किया, तो रिवर्स में क्या है, r इक्वल टू r इंटू 10, दैट इज 0 इंटू 10 प्लस s का जो करंट वैल्यू। तो 0 इंटू 10 इज 0 प्लस s का वैल्यू 2 है, तो 2 मिला हमें r के पास। यहाँ तक क्लियर है ऋषा? यस सर। So currently, if I can verify that currently the value of n is 22, s is 2, and r is also 2. ठीक है, यहाँ पे हमने फिर ब्रैकेट दिया। इट गोज बैक टू द कंडीशन टू चेक, क्या अभी भी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद भी क्या n का वैल्यू 0 से बड़ा है। सो यस, n का वैल्यू तो अभी 22 बचा हुआ है, तो 22 इज ग्रेटर देन 0, बात सही है। फिर से वो लूप पूरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा। यस सर। ठीक है, इस बार फिर से s में हमें 2 मिलेगा, बिकॉज 22 मॉड 10 गिव्स यू 2। अब n में मिलेगा 22 बाई 10 में हमें 2 मिल जाएगा उसमें भी। और r में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, r इंटू 10। r इंटू 10 मीन्स r का जो प्रीवियस वैल्यू था, व्हाट वाज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ r? सर 2। 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस s, s इज अगेन 2, तो 22 हमें मिल गया इस बार r में। ठीक है, ये छोटा सिंपल कैलकुलेशन है, इसको 3 बार करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग अ 3 डिजिट नंबर। सो अल्टीमेटली हमें r के वैल्यू में 222 मिल जाएगा। और चौथी बार जब हम लूप के पास पहुंचेंगे तो n का वैल्यू 0 हो चुका होगा, है ना। n का वैल्यू जब 0 होगा तभी हम लूप से बाहर निकल पाएंगे, इजंट इट? यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये लूप चलते 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 कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स तक चला, चलने के बाद वो एंड हो गया, कंडीशन उसका फॉल्स हो गया, तो वो बाहर निकल करके आ गया। अब जैसे ये बाहर निकल करके आया, तो हम लोग रिवर्स जितना किए थे, तो 222 हमको मिला आर में। ठीक है ना, रिवर्स करने पे भी वही नंबर मिल गया। लेकिन क्या n का वैल्यू अभी भी 222 है? r का वैल्यू कितना हो गया, कितना, सॉरी हाँ, n का वैल्यू हमें क्या मिला लास्टली? r तो लूप चलते चलते 222 हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट n पे क्या पड़ा? n जो है रोटेट होते होते लूप में आइटरेटिव वे में रन करते करते अल्टीमेटली 0 हो गया। वी स्टार्टेड विद n वैल्यू एज 222, पहले लूप में चलाए तो उसको 22 मिला, दूसरे लूप में चलाए तो वो 2 बचा, तीसरी बार जब लूप चलाए तो वो 0 हो गया। कितना तुम लोग हल्ला कर रहा है? ठीक है, ये हो गया ना।
तो अल्टीमेटली जब लूप से हम बाहर निकले तो n का वैल्यू 0 हो गया था। एंड दैट इज वाई जब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो n और r मैच नहीं कर रहा है। दैट्स वाई आप जितना भी एक ऐसा नंबर ले लो जो कि पैलिंड्रोमिक है, वो रिजल्ट हमेशा नॉन पैलिंड्रोमिक दिखाएगा। इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है, हम लोग जिस नंबर को इनपुट करा रहे हैं, ठीक है ना, ये तो क्योंकि लूप के चलने के बीच में बदल जा रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है, तो इससे पहले कि Yes. हम लूप चलाएं, हम क्या करें, इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। int z इक्वल टू n। ये Yes. क्या किया हम लोग यहाँ पे, अपने एक्चुअल वैल्यू को एक और वेरिएबल में डाल दिए हैं, सेफ साइड। इट्स लाइक कि हम लोग एक्चुअल डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कर लेते हैं, Okay. तो ये वही जीरोक्स करके हम रख लिया। अब क्या है, लूप में चलते चलते भले n मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन z में तो एक्चुअल वैल्यू 222 रखा हुआ है ना। Yes, sir. हम क्या करेंगे, यहाँ पे n से कंपेयर नहीं करके z से कंपेयर कर देंगे, बिकॉज Okay. मेरे पास तो z में भी वही है जो n में था। अब Yes, रन sir. कर देते हैं, तो अब फिर से नंबर देते हैं 222। Okay. ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक है जो अक्सर हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, कि इसका डुप्लीकेट एक बना लेना चाहिए इससे पहले कि हम उसको यूज कर सकें। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, बढ़ते हैं जल्दी से। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, so write a program to check a number is Armstrong or not। ठीक है, ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चंस लोग बना सकते। राइट ए प्रोग्राम टू चेक if a number is prime or not। प्राइम नंबर हमने कर लिया है क्या? Yes, sir. ओके, फैक्टोरियल हम लोग किए हैं। Yes, sir. ओके, याद है फैक्टोरियल क्या होता है? Yes, sir. These are the few references of some numbers, some special types of numbers जिनका मैथमेटिकल या साइंटिफिक वर्ल्ड में अपना एक अलग स्थान है। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमें मिल जाता है एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर।
या स्ट्रॉन्ग नंबर, नियॉन नंबर, डक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, निवन नंबर, डक नंबर, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर. हर नंबर्स के साथ डील करना मुमकिन नहीं है कम नंबर ऑफ क्लासेस में, बट हाँ दो तीन को हम लोग समझ सकते हैं जिसके बेसिस पे हमारा लॉजिक जो है वो क्लियर हो सके. सब कहीं ना कहीं आपस में कुछ हद तक इंटर रिलेटेड है, इन अ सेंस के सब में हमको डिजिट एक्सट्रैक्शन के जैसा ही काम करना है. अब सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है तो सबका फॉर्मूला अल्टीमेटली चेंज हो ही जाएगा. तो Yes, लॉजिक बिल्डिंग पे हेल्प करने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. ओके नाउ, एंड बिफोर वी मूव अहेड आई शैल आल्सो इन्फॉर्म कि ये नंबर्स जो लोग डील कर रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है. डोंट टेक दीज कि ये बहुत टफ या डिफिकल्ट है. परहैप्स आज के टाइम में स्कूल लेवल पे क्वेश्चन सब 9th 10th में जो बोर्ड लेवल पे है वो सब बेसिकली यहाँ पे आता है. so सो वी आर strong मच, number होते हैं. यस सॉरी, Strong number. हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे सबको. ठीक है, Okay, sir. आर्मस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ऑटोमॉर्फिक, नियॉन, जो भी अलग नया तरह का नंबर है सबको हम एक्सप्लेन कर देंगे. सो डोंट टेक दिस कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. दीज आर द फंडामेंटल पार्ट्स. इनको इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप अपना लॉजिक और जो प्रैक्टिस है आइटरेटिव लूप्स एंड कंस्ट्रक्ट्स का उसको अच्छे से समझ सको. प्रैक्टिस के लिए ये सब चीज है. डेफिनेटली यू आर सपोज टू हैव few more difficult and complicated questions as compared to these things. ठीक है, लेकिन फाउंडेशन के लिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. फर्स्ट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम पहले डेफिनेशन लिख दे रहे हैं या फिर हम पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर एन नंबर 371 if I'm not mistaken. ठीक है, अगर एक ऐसे दिए हुए नंबर के हर एक डिजिट को निकालो, उसका क्यूब कर दो और सबको सम कर दो, अगर वापस से वही नंबर मिल जाए जो इनपुट किए थे तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट 371 इज द गिवन नंबर. 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करने से जो रिजल्ट मिलता हो, अगर वो 371 है तो अगर वो 371 है तो हम लोग उस नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहेंगे. सो इफ यू आर हैविंग ए पेन एंड पेपर, काइंडली टेक द क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 1 एंड ऐड दोज नंबर्स. कितना मिलता है बताइए? Yes, sir. है ना, 371. सो देयर माइट बी फ्यू मोर नंबर्स जो इस तरह के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे. हमको अभी सिर्फ यही रिकॉल हो पा रहा है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ये प्रॉब्लम्स जब हम लोग स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम प्रिपेयर प्रैक्टिस करवाते हैं और जब प्रोग्राम रन करते हैं बच्चे, तो दे टेंड टू मिस आउट ऑन द फैक्ट दैट कि उन्हें एक्चुअली में सिर्फ यही नंबर को टेस्ट करके चेक करते हैं कि रिजल्ट आया या नहीं आया. बट परहैप्स द बेस्ट रिजल्ट शुड बी कि आपको वो हर कॉम्बिनेशन डाल करके चेक करना चाहिए जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों वैल्यूज शो करे. फॉर एग्जाम्पल 371 का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपने चेक किया, कैलकुलेट किया, पता चला कि हाँ 371 को तो ये इस फॉर्मूला को आर्मस्ट्रॉन्ग रन करते हैं तो वापस से 371 मिलता है. सो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. बट ऐसा कोई नंबर भी तो देखना चाहिए जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं पे भी डिफाइन करता हो. जैसे लेट्स से 370, 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 0 क्यूब, तो अगर ये वापस से 370 नहीं मिलेगा मोस्ट लाइकली, तो ये मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. ये मैसेज भी आना चाहिए. So your program should be capable enough कि वो करेक्ट इनपुट पे करेक्ट आउटपुट दे और इनकरेक्ट इनपुट पे भी इनकरेक्ट आउटपुट ही दे दे. Yes, sir. ठीक है, तो अगेन इसमें क्या करना हम लोग को, हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हर एक डिजिट को निकालने के बाद उसका क्यूब कर देंगे और जो भी रिजल्ट आता चला जाएगा उसको सम में ऐड करते चले जाएंगे. सही लॉजिक यही समझ में आ रहा है दिशा कि हम लोग के पास एक नंबर दिया हुआ है, डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए लूप लगा करके,
और हर डिजिट के एक्सट्रैक्शन पे उस डिजिट का आप क्यूब निकाल लो और जो भी उस क्यूब का रिजल्ट आया उसको सम करते हुए चले जाओ। मतलब 371 में से पहले 1 निकलेगा, 1 का क्यूब किए तो फिर से 1 मिला, इस 1 को कहीं ऐड करके हम रख लिए सम में। देन वी मूव फॉरवर्ड एंड देन वी एक्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 37। 7 निकालने के बाद वहां पे क्या करना है, उसका क्यूब कर देना 7 का, 7 इंटू 7 इंटू 7। Yes, अब ये sir. जो भी रिजल्ट निकल कर के आया है ये प्रीवियस वाले सम रिजल्ट में ऐड कर देना है। तो प्रीवियस वाले सम में मेरे पास 1 था, 1 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज आई थिंक कितना है 343 होता है। सो 1 प्लस 343 इज 344 एंड देन फिर हमारे पास क्या है 3 है, 3 का क्यूब निकालना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो वहां से हमें जो भी निकल के आ रहा रिजल्ट उसका सम कर देना है ऑन द प्रीवियस रिजल्ट। इतना सा काम लूप में है। ऋषा क्या लगता है आप पुल ऑफ कर पाओगे ये प्रोग्राम को? Yes, sir. ठीक है, अ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, हैव सफिशिएंट टाइम कि आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ। स्ट्रॉन्ग नंबर पे आते हैं। सो आई कैन से और वी कैन डिफाइन आर्मस्ट्रांग नंबर। पहले आर्मस्ट्रांग नंबर कंक्लूड कर दें। आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में लोग बोल सकते हैं अ नंबर इज सेड टू बी आर्मस्ट्रांग इफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, व्हाटएवर आई एम डिक्टेटिंग इन इंग्लिश आप उसको विजुअलाइज करो, जो चीज अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। सो वी कैन से दैट अ number is said to be Armstrong if the sum of sum of cube of each digit is equal to the number itself. एग्जाम्पल में अपने नंबर को लिख करके जस्टिफाई कर सकते हैं। सो यू मस्ट इंश्योर कि आपने जो डेफिनेशन बोला और यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं दोनों में सेम रिलेशनशिप होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप डेफिनेशन में कुछ बोल रहे हो लेकिन आप प्रोग्राम में कुछ और प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो किसी और तरीके से, तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। So whatever you are dictating as a definition, that has to be justified, that has to be trusted with the help of proper logical solution. Now strong number, okay ठीक है, इसको तो रहने देते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर? अगेन एक नंबर कंसीडर करते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 45 बोल रहा है कि जो भी नंबर आपने इनपुट कराया है उस नंबर के हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालो। ठीक है, हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालो और उसको रिजल्ट में ऐड करते हुए चले जाओ। क्या बोल रहा है कि आपने जो नंबर इनपुट कराया है उसके हर एक डिजिट को निकालो या हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालो और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको समेशन में ऐड करते हुए चले जाओ। लूप के एंड तक आते आते जो आपका समेशन रिजल्ट निकलेगा अगर वो ओरिजिनल नंबर से मैच करता है तो यू कैन से दैट सॉरी आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। क्या बोला यहाँ पे इसने कि हर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करो और हर डिजिट का फैक्टोरियल निकालो, है ना। इट मींस 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। सो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है ऋषा? Any idea? 24. How much? 24. 24, right. And 5 का होता है कितना? 120? Yes, sir. अब सबको ऐड कर दिया जाए। So 120 plus 24 plus 1 gives you how much? 120 plus 24 plus Plus 1. 1.
145. 145. So we are getting the actual number, right? Yes, sir. So if the sum of factorial of each digit is equal to the number itself, then we can say that the given number is a strong number. Now this is not as easier as compared to Armstrong number. Armstrong नंबर में तो डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसको क्यूब कर दे रहे थे, मतलब उसी को अपने आप से मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो रिजल्ट मिल जा रहा था। फैक्टोरियल के लिए क्या करना पड़ेगा? सी, एक लूप हम लोग जैसे अभी चला रहे थे, है ना, जैसे यहाँ पर लोग लूप चला रहे थे डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डिजिट जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो गया, इसी के अंदर एक और लूप लगेगा। जहां पे डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वहां पे एक और लूप उसकी जस्ट बाद लगेगा, और वो वाला जो लूप रहेगा वो फैक्टोरियल निकालने के लिए रहेगा। सो द मोमेंट वी रिसीव एन एक्सट्रैक्टेड डिजिट, वो क्या करेगा, उसका तुरंत से फैक्टोरियल निकालने के एक नया लूप चालू कर देगा। एंड वी हैव टू इंश्योर कि फैक्टोरियल we have to ensure that कि जो फैक्टोरियल वाला जो लूप चल रहा है, सेकेंड लूप, that has to be inside the first while loop or first loop that we are having, ताकि वो डिजिट एक्सट्रैक्ट करते ही तुरंत से उसका क्या करे, फैक्टोरियल निकालना स्टार्ट कर दे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है। अगर आपको समझ में आया है, मोस्ट वेलकम, फील फ्री टू सॉल्व दिस प्रोग्राम। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। Yes. ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास? Neon or not? नियॉन नंबर। व्हाट इज अ नियॉन नंबर? एनी आइडिया? No, sir. लेट अस कंसीडर अ नंबर, लेट्स से 9, ठीक है ना। आप उस नंबर को स्क्वायर कर दो पहले। स्क्वायर Okay. करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उसके हर एक डिजिट का सम कर दो। सो वी टेक एन एक्चुअल नंबर, उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने पे जो भी रिजल्ट मिला उसका सम ऑफ डिजिट कर देते हैं। करने से ऐसा, अगर हमें वापस से एक्चुअल नंबर ही मिल जाए, एक्चुअल नंबर 9 था, हमने स्क्वायर निकाला तो 9 into 9 gives us 81। 81 का सम ऑफ डिजिट करते हैं तो 8 + 1 that is 9। Okay. सो अगर आप एक नंबर यूजर से इनपुट करा रहे हो, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, जैसा भी हो, सबसे पहला काम जो करना है आपको लूप चलाने से पहले कि उसको उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से जो भी रिजल्ट मिला है उसको एक लूप में डाल करके उसके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करके सम करते हुए चले जाओ। तो अगर हमारे पास हमारा एक्चुअल नंबर और ये सम किया हुआ नंबर दोनों अगर मैच करता है, so we can say that yes, the given number is a neon number। कोई डाउट है? No, sir. Okay, similarly, any idea do you have regarding what is an automorphic number or a duck number, something like that? No, sir. नहीं पता है. Okay, let us consider a number 5, ठीक है ना। 5 का क्या बोल रहा है, जो नंबर आपने इनपुट कराया आप उसका स्क्वायर कर दो। तो हमने 5 का स्क्वायर किया, 25 मिला। अब देखो ये स्क्वायर्ड नंबर जो मिल रहा है, क्या वो वापस से उसी नंबर से टर्मिनेट कर रहा है जो हमने इनपुट में लिया? तो 5 हमने इनपुट लिया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 हुआ। 25 किससे एंड हो रहा है? 5 से एंड हो रहा है। हाँ. ये बात हम लोग 25 के लिए भी अगर देखें, तो 25 का स्क्वायर किया जाए, व्हाट डू यू गेट? टेल मी। 625. नहीं 25 का स्क्वायर ना. हाँ हाँ 6. हाँ,
625 अगेन यहाँ पे फिर से देखना, क्या जो नंबर हम लोग स्क्वायर किए हैं, क्या वो स्क्वायर्ड नंबर वापस से 25 में ही टर्मिनेट कर रहा है? यस, Yes. है ना? तो यहाँ पे क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग इनपुट जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में कितना डिजिट का नंबर है। अगर 1 डिजिट नंबर है तो स्क्वायर वाले नंबर के भी 1 डिजिट वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। अगर इनपुट में 2 डिजिट नंबर है तो रिजल्ट में भी या स्क्वायर वाले में रिजल्ट में भी हम लोग 2 डिजिट नंबर से 2 डिजिट वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। सो वट एवर नंबर ऑफ डिजिट यूजर इज throwing up or inputting, बेस्ड ऑन दैट आउटपुट में से हम लोग उतना ही डिजिट्स को चेक कर रहे हैं कि क्या उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स में एंड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये 4-5 प्रॉब्लम्स है डिफरेंट वैरायटीज की। तो डेफिनेटली ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए इन सब चीजों को। पहले अपने से ट्राई कीजिए, अगर बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप कर सकते हैं। बट आई होप सो कि शायद बन जाएगा हर्षा। So I will try my best. वेरी गुड। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं, और कोई लोग नहीं है। लूप्स को आप कोशिश कीजिए, इसको आप अगर आप कवर अप कर पाओगे तो हम लोग एटलीस्ट मूव ऑन कर जाएंगे और सी प्लस प्लस अब इंट्रोड्यूस कर देंगे। नाउ इज द टाइम दैट यू मस्ट मूव टुवर्ड्स द सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट। एंड अगर आपने एक कॉपी मेंटेन कर रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि उसमें उतना ही नंबर ऑफ पेजेस सेफ साइड रख देना चाहिए जितना आपने प्रोग्राम अभी तक बनाया है, because we are going to translate each and every program that we have done in C, उनको आप C++ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, और कोई भी डाउट हो मैम के साथ आप शेयर कर लो। डेफिनेटली हम लोग उसको जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगा उसको प्रिपेयर करके सॉर्ट आउट कर पाएंगे। Yes, sir. ओके, थैंक यू। Oh, thank you.